मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी तक अपन ने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन रूल के अकॉर्डिंग अपन आईपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिए हुए, मतलब हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर किया, अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का भी सिलेक्शन कर दिया, लेकिन वो क्या अपनी कार्बन चेन के ऊपर क्या लिए हुए, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लिए हुए जिसका नाम अपने को पता नहीं है। जिसका नाम कैसे पता नहीं है, क्योंकि रेडिकल्स के अंदर मैंने सम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स के नोमेनक्लेचर बताया था कि आईपीएसी में इनका क्या क्या नाम होता है। जैसे मैंने बताया था आइसोप्रोपाइल, मैंने बोला आइसोप्रोपाइल को अपना आईपीएसी के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल सिंपल नेम में कैसे लिख सकते हैं, और उन सिंपल्स नेम को, रेडिकल्स के सिंपल नेम को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे मिथाइल, मिथाइल सिंपल में भी वही है, आईपीएसी के अकॉर्डिंग भी वही है, इथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल को आईपीएसी में भी वही बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल को क्या लिखेंगे, ये सब है। अब एक रूल अपन नेक्स्ट रूल के अंदर पढ़ते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, ऐसे हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिए हो उसका कैसे करते हैं। तो देखिए जब भी अपन ऐसे हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करते हैं जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, अपन कार्बन चेन का नंबरिंग वैसे ही करते हैं, कार्बन चेन का सिलेक्शन वैसे ही करते हैं, अभी तक सारे रूल्स पढ़े वही फॉलो करते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अपने को नाम ही पता नहीं हो, बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम पता नहीं है, तो अपन उसको क्या करते हैं, उसका भी सेपरेटली अपन कार्बन चेन बनाते हैं। उस कार्बन चेन के अंदर मतलब उसका भी सेपरेटली आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं, और उसको हमेशा किस में लिखा जाता है, इस ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन। बात समझ आया? मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, पहले रूल लिख लेते हैं। तो रूल लिखते हैं, नेक्स्ट रूल कौन सा आ जाएगा, एट्थ ही आएगा। एट्थ में आ जाएगा कंपाउंड which has complex substituent which has complex substituent ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे कर देंगे, तो आगे लिखेंगे while writing this kind of hydrocarbon compound name, we use aforementioned रूल। एफॉरमेंशन्ड का मतलब है इससे पहले जो रूल पढ़े हैं, और कॉपी के अंदर जब अपने नोट्स बना रहे होंगे तो इससे पहले के रूल ही आएंगे वो। तो मैंने लिख दिया दिस काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नेम वी यूज एफॉरमेंशन्ड रूल ओनली द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, टू नेम द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वी यूज डिफरेंट रूल्स। However, to write the complex substituent name, however to write the complex substituent name we use following points, और वो पॉइंट कौन से हैं, पहला पॉइंट द कॉम्प्लेक्स substituent name should be written in in स्मॉल ब्रैकेट। और सेकंड में लिखेंगे
डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ऑफ complex substituent should be numbered first। आया बात समझे? और वो नंबर लिखने के बाद जो उसके अंदर जो अगर सेम ही नंबर पे आ रहा होगा तो उसके अंदर कॉपी कॉमा और वो लगाते हैं सब। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये लिख लेना, ये 2 पॉइंट। अब अपन बताता हूं एग्जाम्पल्स किस तरीके से करते हैं। देखिए वापस से मैं रिपीट करता हूं एक बार, रूल क्या है, जो ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट जुड़ा हुआ उस हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसका जो अभी तक रूल्स पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। बट कॉम्प्लेक्स का जब अपने को नाम नहीं पता होगा तो अपन मिथाइल इथाइल ये तो लिख नहीं सकते। अगर मिथाइल इथाइल मिथोक्सी ये प्रेजेंट होता है तो अपने को पता होता है उसका नाम। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट के लिए क्या लिखा है, मैंने बोला है कंपाउंड व्हिच हैज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट्स व्हाइल राइटिंग दिस काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन नेम वी यूज एफॉरमेंशन्ड रूल। इतना आगे देखिए, हाउएवर टू राइट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट नेम वी यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट का नाम लिखते टाइम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट्स नेम शुड बी रिटन इन द स्मॉल ब्रैकेट, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन सब्सटेंट शुड बी नंबर्ड फर्स्ट, मतलब उसके अंदर जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन चेन से, प्रिंसिपल कार्बन चेन से, उसको क्या नंबर देते हैं, पहला नंबर देते हैं। और उसको वहीं प्रीफिक्स की जगह ही लिखा जाता है लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। आया बात सुने? ऐसे अब लिखेंगे एग्जाम्पल। अब देखिए मैंने 2 कंपाउंड लिखे हैं, इन दोनों कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अपने को करना है। नोमेनक्लेचर करते टाइम अपन ध्यान में रखेंगे सारे रूल्स जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करूं तो मैं अगर ये कार्बन चेन सिलेक्ट करता हूं तो इसके अंदर कितने कार्बन पता लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं ये भी कार्बन चेन सिलेक्ट करूं तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब मैं जो कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा वो कौन सी करूंगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसी तरीके से इसके अंदर देख लीजिए 3 3 6 3 9, 3 3 6 1 7, मतलब इसमें भी कौन सी आ जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ जाएगी। ये बात समझ आता है? इसके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद मुझे पता लग रहा है ये एक सब्सटेंट है, इसमें भी ये एक सब्सटेंट है, और इन सब्सटेंट का मुझे नाम पता नहीं है। मिथाइल भी नहीं, इथाइल भी नहीं, प्रोपाइल भी नहीं, आइसोब्यूटाइल भी नहीं, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, कैसे मैं इनका कैसे नाम करूं। तो इसी के लिए रूल्स था एक्चुअली जो मैंने अभी लिखा था। तो क्या करते हैं अपन, इस कंपाउंड का नाम, इस हाइड्रोकार्बन चेन का तो वैसा का वैसा करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट का नाम अलग तरीके से करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट का नाम अलग तरीके से कैसे करेंगे, पहले तो अपन क्या करेंगे, एक स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले मैंने पहली चीज तो ये सब्सटेंट कितने नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है, इस प्रिंसिपल कार्बन चेन की, इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलूं, मेन कार्बन चेन भी बोल सकता हूं। ये कार्बन चेन सेलेक्ट किया तो इसको इधर से नंबरिंग दूं या इधर से दूं। आप देखिए इधर से दूंगा तो 1 2 3 4 5 पांचवे पे आ रहा है, इधर से दूंगा तो 1 2 3 4 5 पांचवे पे आ रहा है। तो मैं पांचवे कार्बन के ऊपर सब्सटेंट है तो मैंने 5 लिख दिया और हाइफन लगा दिया। अब मैं सब्सटेंट, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट का नाम 5वें कार्बन पे, उसका मुझे नाम पता नहीं, तो मैं क्या किया, एक स्मॉल ब्रैकेट लिया। स्मॉल ब्रैकेट लिखने के बाद इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं इसका खुद का नोमेनक्लेचर करूंगा। क्यों? क्योंकि आईपीएससी के अकॉर्डिंग मुझे पता है अगर इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना होगा तो मैं कर सकता हूं, और मैं उस कार्बन को पहला नंबर दूंगा जो कार्बन मेन कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। 1 2 3। आया बात सुने? तो इसका देने के बाद मुझे पता लगा 1 और 2 पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल, तो ब्रैकेट शुरू हो गया 1 2 डाई मिथाइल प्रोप। अब प्रोप एन नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये एक अपने आप में रेडिकल है, सब्सटेंट है, इस कार्बन का वैलेंसी फ्री है, तो मैंने क्या लगा दिया, प्रोपाइल, और ब्रैकेट बंद। इस सब्सटेंट का नाम लिखने के बाद मैं इस प्रिंसिपल कार्बन चेन का नाम लिखूंगा। प्रिंसिपल कार्बन चेन का नाम लिखूंगा, नंबरिंग मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9, यही है। तो 5 पोजीशन पे मैंने ये लिखा, टोटल 9 कार्बन है, तो मैंने लिख दिया नॉन एन, ये आ जाएगा इसका नाम ऐसे। आया, बस ये एक रूल था। इसी तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इस कंपाउंड के अंदर भी पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इधर से करते हैं तो इस कार्बन को 5 नंबर, इस कार्बन को भी 5 नंबर, मैं किधर से भी कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आता है। 5 कार्बन पे जो कंपाउंड जुड़ा हुआ उसका नोमेनक्लेचर मुझे पता नहीं, उसका पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट की तरह ट्रीट करूंगा, उसका अपने आप में नाम करूंगा, उसके बाद है वैसा का वैसा ही। तो 5 पोजीशन पे ये, उसके बाद है ब्रैकेट, इसका नाम 1 2 3, 2 पोजीशन पे 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, ब्रैकेट बंद नहीं, प्रोपाइल। और अब क्या आ जाएगा, नॉनेन, ये ऐसे आया, बात सुने, ये हुआ एक रूल। अब कभी कभी आता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, कोई कार्बन चेन है जिसके ऊपर 2 कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, तो कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट को, जब 2 कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट जुड़े हुए होंगे तो उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए एक नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट उसका नाम करने के लिए नेक्स्ट रूल दिया गया है। देखिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट जब भी आएंगे तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट से अपने को जो ज्यादा नंबर ऑफ जिसके ऊपर सब्सटेंट जुड़े हुए हों ऐसी कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। मैं बताता हूं क्या होता है, देखिए नेक्स्ट रूल लिखा है मैंने, इफ 2 or more than 2 complex substance is of equal length, then the complex substance with the more number of alkyl group form a part of longest carbon chain while the other is considered as a real complex substance। एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक ऐसी कार्बन चेन जिसके ऊपर 2 कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट्स जुड़े हों और दोनों की लेंथ क्या हो, सेम हो, वही बोला गया है the 2 or more than 2 complex substance is of equal length, the complex substance with the more number of alkyl groups is considered as a part of principal carbon chain। जिसके अंदर एक बार अपन इसको भी लेके देख लेते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर, तो फिर कितने सब्सटेंट बचेंगे, 1 2, और एक बार इस कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर, मतलब एक बार एक सब्सटेंट के कार्बन्स को प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर लेके देख लेते हैं, एक बार दूसरे को, और जो प्रिंसिपल कार्बन चेन बनाएगा, जिस भी प्रिंसिपल कार्बन चेन के ऊपर मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे उसको तो प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा रखेंगे और दूसरा जो बचेगा उसको क्या बना देंगे, रियल में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो वही मैंने लिखा है, then the complex substance with the more number of alkyl group form a part of longest carbon chain while the other one is considered as a real complex substance। आया बात समझे? तो देखिए सबसे पहले मैं एक तो ब्लैक कलर से बनाता हूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इस कार्बन चेन के अंदर, इस कार्बन चेन को जब बनाया तो ये एक तरीके से मैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट मान रहा था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट मान तो नहीं रहा था, अभी मेरे लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट कौन है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट ये, और ये तो सिंपल है इथाइल। अगर मैं ब्लैक वाले को लेता हूं तो ऐ बात समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं अगर इधर से भी कार्बन चेन बनाऊं तो भी 10 कार्बन चेन की बनती है। मैं इसको ब्लैक से दिखाता हूं, ब्लू से, यही आ गया।
ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को मैं कार्बन चेन का पार्ट बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 ही आ रहा है। कहने का मतलब मैं इस कार्बन चेन को लेता हूं तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इस कार्बन चेन को लेता हूं तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। तो मैं उस कॉम्प्लेक्स को कार्बन चेन का हिस्सा बनाऊंगा जिस कॉम्प्लेक्स को कार्बन चेन का हिस्सा बनाने के बाद ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो कार्बन चेन के अंदर। अगर मैं ब्लू वाले को कार्बन चेन का हिस्सा बनाता हूं तो इसके ऊपर कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, देखना 1 2, और ये मेरा ब्लू वाले के अंदर भी है, ये तो दोनों के अंदर ही है 3। अगर मैं ब्लू वाले को लेता हूं, इस कार्बन चेन को लेता हूं, और अगर मैं ब्लैक वाले को लेता हूं, सीधा वाले को, तो एक ये है और एक ये पूरा है। तो मैं कौन सी को लूंगा, ब्लू वाले को। ब्लू वाले को लेने के बाद मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आई फाइंड इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन, 1 2 और 3 है। बात समझे ऐसे। तो कहने का मतलब अब ये नहीं, सॉरी, ये ब्लू वाले को मैंने गलत लिख दिया, ब्लू वाला नहीं रह गया आपका, आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये पूरा का पूरा रह गया है। आया बात समझे, 1 2 और 3, जबकि ब्लैक वाला लेता हूं तो 1 और 2 ही आता है। तो मैं इस कार्बन चेन को अगर हिस्सा करूंगा तो 1 2 और पूरा 3। रियल में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये, बस इसी के लिए रूल था। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास प्रीफिक्स कौन कौन से प्रेजेंट है, मैं पहले नंबरिंग करूंगा कार्बन चेन की। प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया, ये है, इसके ऊपर नंबरिंग करूंगा तो मेरे पास आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही है 10। अब मुझे पता है 3 नंबर कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल जुड़े हैं, 5 नंबर कार्बन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। 5 नंबर कार्बन के ऊपर अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखिए क्या है, उसका नाम क्या है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करेंगे और 2 डाई मिथाइल है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसके सेकंड पोजीशन पे इथाइल है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। 5 क्या आ जाएगा, 5 पोजीशन पे 2 इथाइल ब्यूटाइल, इस ब्रैकेट बंद, उसके बाद में आ जाएगा 2 ये लगे हुए हैं तो इसके आ जाएगा 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल ऑक्ट एन। आया बात समझे, इसका नाम लिखा ये 5 पोजीशन पे 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। ये हो जाएगा इसका नाम। अब अगर मैं इसको मानता प्रिंसिपल कार्बन चेन तो मैं क्या लिखता, ये इथाइल है और इधर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखना। ऐसा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, हालांकि वो पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए किस तरीके से करते हैं। ऐसे अब इस लेक्चर में इतना करिए। ये रूल ऐसे कंपाउंड बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, लेकिन अगर मिलते हैं तो आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। आया बात सुने। थैंक यू वेरी मच।